प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन की असली वजह क्या है? नॉर्मलाइजेशन और शिफ्ट पर विवाद क्यों था? पूरी खबर को हम विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमवीर कुशवाहा, आपका ओएसके न्यूज में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सके। खबर को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी। वहीं आरओ परीक्षा की रूपरेखा तय करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदर्शनकारी छात्रों की बात मान ली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र बीते 4 दिन से प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलनकारी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से प्रस्तावित पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने के फैसले का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा छात्र परीक्षा में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के खिलाफ भी थे। दरअसल 12 जनवरी 2024 को यूपीपीएससी ने एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में उन सभी परीक्षाओं की तारीख का जिक्र था जो परीक्षाएं राज्य का सबसे प्रतिष्ठित चयन आयोग आयोजित करता है। इसके मुताबिक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 11 जनवरी थी। वहीं 28 जुलाई को मुख्य परीक्षा होनी थी। इसी तरह पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 17 मार्च थी, जबकि पीसीएस की मेंस परीक्षा की 7 जुलाई तय की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीसीएस की परीक्षाएं स्थगित हो गईं। वहीं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 11 फरवरी को हुई, लेकिन परीक्षा के दौरान ही खबर आई कि कुछ छात्रों के पास पहले से ही परीक्षा का प्रश्न पत्र था, यानी पेपर लीक हो गया। मामले में एसटीएफ की जांच बैठी। 2 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि 11 फरवरी को हुई परीक्षा को रद्द किया जाए और 6 महीने में परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। इसके बाद 3 जून को एक नया नोटिफिकेशन जारी होता है। इसमें घोषणा की गई कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी, जबकि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। दोनों परीक्षाओं की तारीख फिर बदल दी गई। बीते 5 नवंबर को यूपीपीएससी ने एक बार फिर दोनों परीक्षाओं के लिए नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रदेश के 41 जिलों में आयोजित होनी थी। परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित कराई जानी थी, जिससे पहले सत्र की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरे सत्र की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होनी थी। इसी तरह आरओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 और 23 दिसंबर को किया जाना था। दोनों दिनों को मिलाकर परीक्षा का आयोजन कुल 3 पालियों में किया जाना था। तीसरी पाली की परीक्षा का आयोजन 23 दिसंबर को किया जाना था। 22 दिसंबर को प्रथम पाली सुबह 9 से 12 बजे, द्वितीय पाली दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक तथा 23 दिसंबर को तृतीय पाली की परीक्षा 9 से 12 बजे तक होनी थी। यानी अब तक जो परीक्षा एक दिन में होनी थी, उसे आयोग ने एक से अधिक दिन और पालियों में आयोजित करने का ऐलान कर दिया था। चूँकि परीक्षा अलग अलग पालियों में होनी थी, इसलिए आयोग ने घोषणा की कि इन सभी भर्ती परीक्षाओं में मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने मूल्यांकन फॉर्मूला भी जारी कर दिया था। एक से अधिक पाली में परीक्षा के आयोजन और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के निर्णय के विरोध में छात्र सड़क पर उतर गए। छात्रों ने मांग की कि परीक्षा को एक दिन और एक शिफ्ट में आयोजित की, जिससे मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू न करना पड़े। आयोग के निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग अभियान चलाकर विरोध शुरू कर दिया। एक्स पर हैशटैग यूपीपीएससी आरओ 1 शिफ्ट नाम से चलाए गए अभियान को 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपना समर्थन दिया। छात्रों का कहना था कि 2 पालियों में परीक्षाएं कराए जाने से उन्हें नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि आयोग नकल और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए 2 दिन और 2 पालियों में परीक्षा कराने की बात कह रहा था। सोशल कैंपेन के असर नहीं होने पर छात्रों की मांग पूरी नहीं की गई और आयोग ने परीक्षा तिथि की घोषणा की, जिसे देखने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। अभ्यर्थी अपनी मांगें
को मनवाने के लिए 11 नवंबर को सड़क पर उतर गए। अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। अगले दिन पुलिस ने सरकारी बैरियर और कोचिंग का बोर्ड तोड़ने के आरोप में 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। इनमें से 2 नामजद व अन्य अज्ञात आरोपी बनाए गए। उधर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर 10 को हिरासत में लेकर देर रात तक पूछताछ की जाती रही। छात्रों पर पुलिस ने आरोप लगाया कि ये लोग अराजकता फैलाकर छात्रों को उकसाने व आंदोलन को उग्र रूप देने का प्रयास कर रहे थे। पूछताछ के बाद 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया। गुरुवार सुबह से राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा होता रहा। आखिरकार दोपहर बाद आयोग ने 1 से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराने का फैसला वापस ले लिया। मुख्यमंत्री के दखल के बाद 4 दिन से जारी गतिरोध फिलहाल खत्म होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 1 दिन में कराई जाएंगी। वहीं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी सभी पहलुओं का अध्ययन करके जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद परीक्षा को लेकर फैसला किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें। आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।